तो इस क्वेश्चन में जो हमें एल सेक्शन दिया गया है जिसमें हमारी फ्लैंज है 20/100 mm और वेब भी हमारी 20/100 mm की है और हमारी ओवरऑल डेप्थ जो है वो 120 mm है। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब ड्रॉ करने के बाद जो मैं पहले बता देता हूँ, ये एक्चुअली यहाँ पे जो है ये हमारी वेब और ये नीचे वाला जो है ये है हमारा फ्लैंज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आएगा कि मैंने इसे 120 mm फिर क्यों दिया यहाँ पे। मुझे तो यहाँ पे बोला है कि 100 mm का हमारा फ्लैंज और वेब दोनों है। उसका रीजन क्या है कि ओवरऑल डेप्थ जो है ये ओवरऑल डेप्थ हमारे जो यहाँ पे फ्लैंज की जो थिकनेस है 20 mm की उसे ऐड करके दिया गया है। एक्चुअल जो हमारा यहाँ पे वेब है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डेप्थ है वो यहाँ पे 100 mm का ही है और एक्स्ट्रा 20 mm जो इसे नीचे का मिला है ये एक्चुअली फ्लैंज के थिकनेस का है। ये जो 20 mm इसे नीचे का मिला है ये हमारे फ्लैंज से मिला है, फ्लैंज का थिकनेस यहाँ पे जो है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बोला भी गया है कि ओवरऑल डेप्थ जो है इसकी वो है 120 mm। अब क्वेश्चन हमें करना क्या है कि हमें लोकेट करना है पोजीशन सेंट्रॉइड की एक्स और वाई एक्सिस से। तो इसके लिए मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार किया है। तो पहला हमारा एरिया जो है एरिया 1 हमारा रहेगा यहाँ पे फ्लैंज का और एरिया 2 रहेगा हमारा वेब का। हालांकि दोनों के एरिया सेम है इसलिए ज्यादा मैटर नहीं करता। तो 20/20 हमारा सॉरी 20/100 जो है हमारा दोनों का एरिया है, दोनों की आंसर सेम आएगा 2000 mm स्क्वायर। अब हमें सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे पहले हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने वाले फ्लैंज का। तो फ्लैंज के सेंट्रॉइड के लिए मैं अगेन ड्राइंग में जाऊंगा ताकि प्रैक्टिकली सारी चीजें जो है समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड होता क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सेंट्रॉइड क्या चीज है। इसका मैं सीधा सीधा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक बंदा है जिसकी हाइट है, टोटल उसकी हाइट जो है सर से लेके पाँव तक वो है 6 फीट। तो उस बंदे का सेंट्रॉइड क्या रहेगा, उसका सेंट्रॉइड रहेगा उसका सेंटर। सेंट्रॉइड का सीधा सीधा मतलब होता है सेंटर। सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही चीज होती है। थोड़ा सा इंजीनियरिंग टर्म्स में उसे सेंट्रॉइड कहते हैं सेंटर को। तो उसका सेंट्रॉइड क्या रहेगा, 6 फीट बंदे का 3 फीट रहेगा ऑब्वियसली उसका सेंटर। और एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के जो एक्स से कैलकुलेट करते हैं एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करना। मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी है या फिर मान लो कोई मोबाइल है जिसका थिकनेस लेट से मोबाइल है कुछ भी जो कि 3 इंच का उसका थिकनेस है, जो उसका ब्रेथ है, और उसका जो हाइट है वो है यहाँ पे 6 इंच का। तो एक्स एक्सिस से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम इसे हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करेंगे। तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा 1.5 इंच। तो इसे हॉरिजॉन्टल जब हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं तो उसे एक्स में कैलकुलेट होता है। जो वर्टिकली यानी कि हाइट से कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था 6 वनडे का सेंट्रॉइड क्या आएगा, और 6 फीट वनडे का सेंट्रॉइड 3 फीट वो आएगा हमारा वाई एक्सिस में, क्योंकि हम वर्टिकली हाइट को मेजर कर रहे हैं। तो हम पहले यहाँ पे फ्लैंज को देखते हैं। तो फ्लैंज को मैंने यहाँ पे ओपन किया। फ्लैंज का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है यानी कि यहाँ पे जो टोटल फ्लैंज है जो कि मैं गुलाबी कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ उसी के ऊपर अभी फोकस करना है। उसके ऊपर का जो वेब है उसके बारे में भूल जाओ। ऐसा करो कि ऐसा सोचो कि वो अभी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करना है। मान लो यहाँ पे मेरा नीचे गार्डन होता है, ग्रास होता है, उसके ऊपर मैंने अपना ये जो सेक्शन है एल सेक्शन वो रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टली कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे मुझे जो ब्रेथ है उसकी उसका आधा लेना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टली मैं इस साइड से हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ। जब मैं वाई एक्सिस का कैलकुलेट करूंगा वर्टिकली तो मुझे नीचे से जाना पड़ेगा, जो कि 20 mm का आधा जो आएगा 10 mm आएगा सेंटर में। और वैसे ही 100 mm जो है उसका आधा जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका आधा आएगा यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो कितना 50 mm। तो वही एक चीज है जो एक्स एक्सिस है उसमें 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना 50। वाई एक्सिस का या फिर वाई उसे कहते हैं y1 y2, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना 10 mm। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वेब का सेंट्रॉइड यानी कि सेंट्रॉइड 2। तो सेंट्रॉइड 2 जब हम देखेंगे वेब का तो उसके केस में ये हमारा जो वेब है इसमें पहले हम एक्स एक्सिस का देखते हैं। एक्स एक्सिस अब मुझे हॉरिजॉन्टली जो है हॉरिजॉन्टल मुझे देखना है।
तो हॉरिजॉन्टली मुझे कौन सा देखना पड़ेगा, 20 mm का देखना पड़ेगा, ये जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है। तो 20 mm का आधा कितना होता है, 20 का आधा अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली वो 10 mm में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो वो वाई को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो वाई जो है वो वर्टिकल का आधा होगा ऑब्वियसली, तो क्या करेंगे ये जो है 100/2 करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा तो उनको पता है, शुरुआत में मैंने बोला था कि पूरा का पूरा 100 mm है, तो वाई को क्या करेंगे 100/2 इक्वल टू क्या करेंगे 50 mm। ये एक्चुअली गलत है। उसका रीजन क्या है कि आपने ये 100/2 क्या सही किया, कोई इशू नहीं, लेकिन अभी सेक्शन का ये जो फ्लेंज है, सॉरी ये जो वेब है, ये क्या हवा में तो नहीं उड़ रहा, ये किसके ऊपर रेस्ट है, ये जो यहाँ पे से जो पूरा गया हुआ है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लेंज है इसके ऊपर ये वेब आया है। तो अब ये जो वेब है ये हवा में तो नहीं, इसके नीचे भी 20 mm आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके इसके बॉटम का जो पार्ट रहेगा, इसके नीचे का जितना भी पार्ट रहेगा उसका सेंटर नहीं लेना, उसको बस ऐड कर देना है, जो नीचे का जो डेप्थ रिमेनिंग डेप्थ रहेगा उसको ऐड करना है। तो 100/2 करेंगे तो कितना आएगा 50, 50 में से 20 ऐड करेंगे तो कितना आता है यहाँ पे 70 mm। तो यहाँ पे हमारा 70 हो जाता है, क्योंकि ये हवा में तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, तो ये नीचे वाला जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसे हमें सिर्फ ऐड करना होता है, उसको डिवाइड नहीं करना होता, क्योंकि कई बार स्टूडेंट उसको भी 20/2 कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। तो नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटिंग कंबाइंड सेंट्रॉइड, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था ना एक्स और वाई का एक्सिस का, अब वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड यानी कि एक्स जो है उसका फॉर्मूला रहेगा a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर दी। मान लो यहाँ पे 3 शेष होते हैं, जैसे आई सेक्शन होता, तो आई सेक्शन के केस में क्या कहा तक जाता है a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। तो सिंस हमारे दो ही शेप है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 तक की लिमिटेड रखेंगे। तो a1 क्या है हमारा 20,000 इंटू x1 क्या है हमारा यहाँ पे, अब x1 देखना है हमें, यानी कि फ्लेंज का देखना है, पहले हम फ्लेंज को कैलकुलेट करें, कितना है 50, प्लस a2 भी हमारा 2000 ही था, और उसका y1 कितना आया था 10 mm। तो यहाँ पे इसे मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया है, लेकिन चाहो तो इसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल सकते हो, तो मैं इसे डायरेक्ट डाल देता हूँ 2000 इंटू 50 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस इन ब्रैकेट 2000 इंटू 10। तो यहाँ पे जीरो का जो है अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि जीरो में कई बार गलती क्या हो जाती है कि जैसे अभी 2000 है तो 2000 का गलती से 20,000 हो गया, या फिर 200 हो गया, तो ऐसी गलतियां इसमें हो जाती है, इसलिए इसका प्रॉपर अच्छे से ख्याल रखना। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 30 mm। अब हमें y का कैलकुलेट करना है, यानी कि y बार, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा a1y1 प्लस a2y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। इसमें चेंज सिर्फ यही हो रहा है कि पहला हमारा y1 क्या आया था 10 mm, मैं यहाँ पे 10 mm लिख दिया y1 की जगह पे, y2 की जगह पे जो हमने कैलकुलेट किया कितना आया था 70 mm, तो 70 मैंने लिख दिया। तो बाकी हमारा एरिया सेम होने के कारण इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे झोल झाल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बस वैल्यू चेंज कर देता हूँ, हमारा आंसर आता है 40 mm। ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। और इसी के साथ ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा खत्म होता है। तो इस प्लेलिस्ट के सीरीज में जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस सब्जेक्ट के कवर किए। तो इसका जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने इस सब्जेक्ट के ये जो क्वेश्चन पेपर है इससे रिलेटेड कवर किए हैं वो सारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज एंड कार्ड भी शो हो जाएगा। तो इसे क्या करना है सेव कर लेना है, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।